न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 जातियां पाई जाती हैं और ये 4 जातियां हैं गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। ये 4 जातियों का जिक्र या इन 4 जातियों को ही देश के प्रधानमंत्री भारत की 4 बिगेस्ट कास्ट मानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि इस देश को अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें इन 4 जातियों पर काम करना होगा। देश की गरीबी दूर करनी होगी, देश के युवाओं को हमें विंग्स देने पड़ेंगे, देश की युवाओं की आकांक्षाओं को हमें पूरा करना पड़ेगा, उन्हें रोजगार देना पड़ेगा, देश की महिलाओं को सशक्त करना पड़ेगा और देश के किसानों की आमदनी को हमें दुगना करना पड़ेगा या देश के किसानों को हमें आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। तभी ये मुल्क जो है, तभी ये देश जो है वो एक विकसित भारत बन पाएगा। जहां विपक्ष 2024 का इलेक्शन कास्ट जनगणना पर, कास्ट बेस्ड सेंसस पर लड़ना चाहता है, वहीं मोदी जी का मानना है, देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि इस देश में कोई जाति नहीं है, इस देश में सिर्फ 4 जातियां हैं। वही 4 जातियां इस देश की बिगेस्ट कास्ट है। अब वो 4 जातियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 गरीब, नंबर 2 यूथ युवा, नंबर 3 इज महिलाएं एंड नंबर 4 इज योर फार्मर्स। भारत सरकार का है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का मानना है कि उन्होंने संकल्प ले रखा है कि वो इस देश की हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। वो इस देश की महिलाओं के जीवन में हो रही कठिनाइयों को दूर करना चाहते हैं, फिर चाहे वो महिला किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो। वो इस देश के किसानों की आमदनी को दुगना करना चाहते हैं। देश के किसान भाइयों के जीवन में जो इजीनेस है, जो उनकी कठिनाइयां हैं, उन्हें दूर करके इजीनेस लाना चाहते हैं और उस देश की कृषि को वो मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, नई तकनीक के साथ कृषि को वो आगे लेके जाना चाहते हैं। इस देश के युवा, जो युवा भारत हम कहते हैं, जिस शक्ति पर किसी भी राष्ट्र का भविष्य जो है वो निर्भर होता है, फिर चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। मोदी जी का कहना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है कि वो किसी धर्म और किसी जाति में यकीन नहीं करते, सिवाय इसके कि वो युवा है। और क्योंकि वो यूथ है, युवा है, तो उसको नई स्किल, नई ट्रेनिंग और उसको नए रोजगार या स्वरोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए और ये कर्तव्य भारत सरकार का है। हमारे प्रधानमंत्री का मानना है कि वो युवा, वो यूथ, फिर चाहे वो किसी धर्म और जाति का हो, सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, कमिटेड है, डेडिकेटेड है उस युवा को रोजगार या स्वरोजगार देने के लिए। इसी तरीके से देश में गरीबी, जो कि एक अभिशाप है, इस गरीबी को हमें दूर करना है और जब तक इस देश से गरीबी दूर नहीं होगी तब तक ये मुल्क कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। तो जहां विपक्ष हम देखते हैं 2024 का चुनाव जो है, लोकसभा का चुनाव, वो जाति आधारित जो है वो लड़ना चाहता है। कास्ट बेस्ड सेंसस की मांग हो रही है अलग अलग राज्यों में, बिहार में तो हो भी चुकी, उत्तर प्रदेश में डिमांड की जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी जाति आधारित जनगणना कराए। वहीं मोदी जी का कहना है कि मैं इस जाति आधारित या इस जात पात में यकीन नहीं करता। किसी व्यक्ति की कोई जात नहीं होती कि वो किस धर्म का है या किसी जाति का है। व्यक्ति व्यक्ति है, वो अमीर होगा या वो गरीब होगा और जब तक हम गरीबी इस देश से दूर नहीं कर देते तब तक ये मुल्क कभी भी विकसित भारत नहीं बन सकता। तो ये बात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या जो बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही, ये एक्चुअली में 15 नवंबर को उन्होंने एक जो है संकल्प यात्रा उन्होंने जो है शुरू की थी और ये संकल्प यात्रा इसी साल 15 नवंबर को झारखंड से उन्होंने इसको शुरू किया था और इस संकल्प यात्रा का नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो इसी के जो बेनिफिशियरीज थे, जो लाभार्थी जुड़े हुए हैं इससे, एक्चुअली में वो उन्हीं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एड्रेस कर रहे थे। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या कहा और क्या बोला है। Interacted with the beneficiaries of the Viksit Bharat Sankalp Yatra on Thursday via video conferencing. PM also launched Drone Didi program. Under the initiative, drones will be provided to women self-help groups so that this technology can be used by them in agriculture sector. A total of 15,000 drones will be provided to women SHGs in the next 3 years. तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री साहब इस देश के विकसित होने का जो उनका विजन है, जो आइडिया है, जो विचार है, उन्होंने वो पब्लिक के सामने रखा और इस विकसित भारत यात्रा के माध्यम से भारत सरकार ने गरीबों के लिए जो योजनाएं शुरू कर रखी हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही से किया जा सके, उनको उस योजना को टारगेटेड
पॉपुलेशन तक पहुंचाया जा सके, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति गरीब है, और वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, पारसी भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, किसी भी धर्म और किसी भी जाति का हो सकता है। तो धर्म और जाति देख करके हमको योजनाएं नहीं देनी है, हमें ये देखना है कि वो व्यक्ति गरीब है, उस व्यक्ति की गरीबी हमें दूर करनी है। तो इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का ऑब्जेक्टिव टारगेट ही यही है कि इसमें गांव के लिए 17 योजनाएं, फॉर योर रूरल एरिया 17 स्कीम्स वर आइडेंटिफाइड, इसी तरीके से फॉर अर्बन एरियाज ऑल्सो 17 स्कीम्स वर आइडेंटिफाइड। और इन योजनाओं के प्रति या इन योजनाओं से रिलेटेड लोगों को जानकारी दी जाए, जैसे सैनिटेशन हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गए, जिससे कि लोग इन योजनाओं का बढ़िया से बढ़िया लाभ ले सके और उनके जीवन में परिवर्तन आ सके और उनका जीवन जो है वो अपलिफ्ट किया जा सके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह बढ़ाया जा सके। इसी ऑब्जेक्टिव से ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा थी, इसको शुरू किया गया था। और इसी को एड्रेस करते समय हमारे प्रधानमंत्री ने माना कि इस देश को विकसित करने के लिए 4 पिलर हैं, और वो 4 पिलर कौन कौन से, इसी 4 पिलर को उन्होंने अमृत स्तंभ कहा है कि ये अमृत स्तंभ है। अगर भारत को विकसित होना है तो हमें इन्हीं 4 पिलर्स पे काम करना होगा। और वो 4 पिलर कौन कौन से, 1 इज योर नारी शक्ति, 2nd इज यूथ पावर, युवा शक्ति, 3rd इज द फार्मर एंड 4th इज द पुअर फैमिली। इन 4 के अलावा और कोई जो है अमृत स्तंभ नहीं है इस देश का, यही 4 स्तंभ हैं। और जब तक इन 4 स्तंभों को हम विकसित नहीं करेंगे तब तक हम अपने देश को कभी भी विकसित नहीं कर सकते, ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का मानना है। और इसी से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से जुड़े जो भी लाभार्थी हैं उन तक योजनाओं का बेहतर लाभ मिले, उन्हें उन योजनाओं के बारे में बताया जा सके, जिससे कि उन योजनाओं का वो बेनिफिट उठा सके और अपने जीवन को अपलिफ्ट कर सके, अपने जीवन में वो इजीनेस ला सके। और इसी दौरान, इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महिलाओं से रिलेटेड, स्पेशली गांव की महिलाओं के लिए स्पेशली उन्होंने, सरकार ने ड्रोन दीदी प्रोग्राम शुरू किया। और ड्रोन दीदी प्रोग्राम को ही नाम दे दिया गया नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम। और इस नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम में आने वाले 3 वर्षों तक 15,000 ड्रोन जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसा टारगेट रखा गया है। 15,000 ड्रोन्स जो हैं वो अवेलेबल कराए जाएंगे इन द कमिंग नेक्स्ट 3 इयर्स। और इस ड्रोन के माध्यम से खेती, एग्रीकल्चर वगैरह को मॉनिटर किया जाएगा और महिलाओं से रिलेटेड जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ये ड्रोन दिए जाएंगे। और जिसका यूज वहाँ गांव के डेवलपमेंट के लिए, गांव में खेती वगैरह के लिए किया जाएगा। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम योजना। क्लियर? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरीके से 4 पिलर्स को आइडेंटिफाई किया है और इन्हीं पिलर्स पे हमें काम करना है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। So this is all from this video lecture. Okay, thank you.